कृष्ण शीस जटायक बैनी जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अब माँ का स्वरूप देख रहे हैं हनुमान जी, इतनी दुबली पतली हो रही हैं। क्यों भाई, परेशानी में तो आदमी मोटा थोड़ी होगा, दुबला पतला ही होगा। और ना कोई बाल हैं। राम जी ने तो जटा बना ली थी उधर, क्योंकि हमारे पास कहाँ श्रृंगार का सामान होगा, कहाँ तेल और कंघी ढूंढेंगे, तो जटा बना ली। जटाओं को तो बस धो लीजिए, तेल की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ सीता जी ने जटा नहीं बनाई थी, लेकिन जटा अपने आप बन गई, कि वहाँ कोई साधन ही नहीं था। हैं, जब बालों को काढ़ेंगे नहीं तो बालक अपने आप ही उलझ जाते हैं। तो जटा अपने आप बहुत दुर्लभ थी। अब ऐसे को देख के तो हनुमान जी का एकदम से मन रो गया। देखो, याद रखो, कोई अपनी माँ को दुखी नहीं चाहता। इतना तो नहीं कर सकता जितना माँ करती है, लेकिन फिर भी बेटा कोई भी अपनी माँ को भी दुखी होना नहीं करना चाहता है, न उसे दुखी देखता। हनुमान जी ने माँ देखी नहीं पहले, लेकिन इतना कि ये माँ है, इतना करके ही बड़े दुखी हो गए। अब बोले मुलाकात कैसे होगी। अब देखो, इतने गदगद, अभी मैंने कहा ना गदगद वाणी होती है, ये दोहा है, लेकिन ये दोहा की तरह नहीं पढ़ा जाता। एक सोरठा होता है। सोरठा का क्या मतलब है? जो दोहा बिगड़ जाता है वो सोरठा बन जाता है, उसमें लय ताल उसकी अलग होती है। अब ये दोहा है, सोरठा नहीं है, लेकिन फिर भी दोहे की तरह नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ के दिखा दो उसे। ये सोरठे की तरह पढ़ा जाएगा। क्यों? हनुमान जी इतने दुखी हो गए, इतने गला रुक गया उनका, आंखें भर गई, आवाज ही नहीं निकली सही। ऐसा तुम भी करके देख लो। जब बहुत ज़्यादा भाव हो जाता है ना, तो आंखों में अपने आप पानी आ जाएगा, नाक में भी आ जाएगा, गला भी होगा, आवाज़ नहीं निकलेगी तुम्हारी सही। ये वो स्थिति हनुमान जी की हो गई। तो तुलसीदास जी ने बड़ा सचित्र इसमें दिया है, पढ़ के देख लो। और दोहे पढ़े जाते हैं, ऐसे ये नहीं पढ़ा जाएगा, ये सोरठे की तरह पढ़ा जाएगा। नज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, अपने आप रुक जाओगे। सोरठे में भी ऐसे रुक जाता है आदमी। परम दुखी व पवन सुत देख जानकी जी। दोहा होते हुए भी सोरठा के लयताल है इसमें। क्यों? गदगद वाणी हो गई थी, हनुमान जी दुखी हो गए थे माँ को देख। चलो कर देते हैं, उसी के बाद लंच करेंगे। ठीक है, पढ़ो, सब पढ़ो, ये पाठ हो जाएंगे, सब पाठ हो जाएगा तो पत्रों को तो नहीं लाभ होगा सब। तर पल्लव महुरा लुकाही करई विचार करो का भाई। ते अवसर रावण तह आवा संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि कल सीतई सुजम समुझाई। रावण सुनु सुमिति आदि सब रानी। तब अनुचरी करो पन मोरा। एक बार बिलोक मोर तृणधरियोट कहित देहि। सुमिर अवधपति परम स्नेहि। दशमख ज्योत प्रकाशा कबहु नलनी करई विकास। असमन समझ कहत जानकी खल सुनि रघुबीर वाणी। सठ सुने हरिरान मोहि अधम नर लाज नहीं तोय। आपने सुन रामय भानु समान। परस वचन सुन काढ़ियस बोला अति कृष्यान। सियावर राम जय जय राम। अम्बे परशुराम जय जय राम। राम मंगल भवन मंगल हारी। राम दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय हनुमान सदा सर्व कल्याण। ये करता रहता है श्री राम। तो हनुमान जी कहाँ थे? एक पेड़ पे चढ़ गए
और छोटा सा रूप रख के उनके पत्तों में छिपे रहे। जय श्री राम। हे तरपल्लो मारा लुकाई करें विचार करूं का भाई। अब बताओ मैं माँ के पास कैसे जाऊं? अब इसमें शंका की बात है तो वो जा सकते थे, अपरिचित व्यक्ति भी जा सकता है। देखो कितनी बड़ी सोच है, इसलिए बल बुद्धि का भंडार हनुमान जी को बताया। हनुमान जी योगी भी थे, तो माँ को पहले तो देखा नहीं। तो जैसे आप पहला रिकॉर्ड देख लेते हो, पहले कागज पत्र को कभी कभी चेक कर लेते हो, पासबुकों को भी देख लेते हो, कब से चढ़ी है कि नहीं चढ़ी है, लास्ट में कितना बैलेंस है याद नहीं है, देख लेते हो। अब उन्होंने योग से देखा कि मुलाकात कैसे हो। मुलाकात के लिए एक बिचौलिया चाहिए। देखो भगवान को किसी ने सीधा सीधा नहीं पाया है, इसलिए गुरु एक बिचौलिया है। जिस मंत्र को गुरु ने दिया है उसे तुम्हें नहीं जानते क्या? यही तो मंत्र है, सब जानते हैं। भोले जी का हो, कृष्ण का हो, राम जी का हो, लेकिन सीधा सीधा भगवान से नहीं मिला गया है। भगवान से मिलने के लिए भी एक बिचौलिया चाहिए, और उस बिचौलिया को कहते हैं गुरु। ठीक है। और एक ट्यूबलाइट होती है, उसका बटन दबाओ तो जल जाएगी। ये उसमें एक सेल सा लटका होता है, उसे क्या कहते हैं? वो जलेगा पहले और वो ट्यूबलाइट को जलाएगा। और देखो उसकी मज़ेदार बात, एक 10 रुपए के में इतनी समझ होती है, जब ट्यूबलाइट जल जाएगी तो एक्शन खत्म हो जाएगा उसका, फिर उसका कोई काम नहीं है। फिर उसका कोई काम नहीं है कि वो ट्यूबलाइट के साथ जलता ही रहे। उसका काम केवल उसको जला के छुट्टी है। अब योग से देखा कि मैं और माँ के बीच में, जो माँ पहले कभी देखी नहीं है, माँ तो है लेकिन फिर भी अपरिचित है, और मेरी शक्ल सूरत ऐसी है। माँ ने तो कभी देखा नहीं होगा, ऐसे तो अयोध्या में होंगे भी नहीं। अगर मैं सीधा चला जाता हूँ तो ये तो दुख की मारी है, और मुझ जैसे भयानक को देख लेगी तो कहीं और कोई घटना ना हो जाए। तो इंतज़ार करते हैं कोई आ जाए और हमारी माँ से मिला। अब समय बहुत बीत गया लेकिन कोई आया नहीं, बड़े परेशान हो गए। अब क्या हुआ, रावण वैसे तो खाना पीना खा के जाया करता था सीता जी के पास, लेकिन भगवान की कृपा हो गई, काम ऐसा होना था सहयोग से, और जैसे ही जगा तो भोजन नहीं किया, उस दिन सीधा सीता जी के पास चला गया। भगवान मौका देता है, संत से मिलाना था रावण को, लेकिन हमारी कमी के कारण और हम वंचित हो जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी भूखे मरते हैं। उस समय रावण आ गया और सीता जी को धमकाने लगा कि तू मेरी बात मान जा, नहीं तो तेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। धमकाने लगा, बहुविध खल सीतें समझावा, और सब तरह से लालच भी देने लगा, डराने भी लगा, हम ये हैं वो हैं, और वो तो वनवासी है, तपस्वी है, वहाँ क्या लेगी, इतनी सुंदर होके हैं वनों में घूम रही है, बताओ। और वो तेरा पति जरूर है, लेकिन जो बताओ कितना ही नालायक बच्चा हो, कोई माँ बाप घर से नहीं निकालता है, उसे तो घर से ही निकाल दिया माँ बाप ने। बता इतना बड़ा नालायक होगा, उसके पीछे क्यों होते हैं, जीवन को खराब कर रही है। ये साम दान धर्मवेदी 4 नीति होती हैं आदमी को अपनाने के लिए। जिसमें धर्म नहीं आता है, नीति अलग है, धर्म अलग है। यानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। कह रावण सुन समुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। अब देखो थोड़ी बहुत इतने दुष्ट के मुंह से भी एक आध काम अच्छा हो गया वाणी के हिसाब से। सीता जी को गलत भी बोलता था, लेकिन यहाँ सीता जी को सुमुख ही बोलता है, हे सुंदर मुख वाली, यानी कोई तो गुण पसंद आया, हे सुमुखी। अब हम किसी से कहें और सज्जन क्या हाल है तुम्हारा, क्या सज्जन नहीं है, वो कह रहा है मैं सज्जन नहीं हूँ, देखो मेरे को सज्जन कह रहे हैं, तो थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा, भाव बदलेंगे। तो यहाँ रावण सुमुखी कह रहा है और धमकाने भी आया है। तो धमकाने वाली को सुमुखी कैसे कह देगा कोई? कभी कभी गलती से अपराध भी हो जाता है, कभी गलती से अच्छा काम भी हो जाता है। सुमुख सयानी मंदोदरी आदि। अब देखो जो एक महारानी थी मंदोदरी, जो इसे ब्याह के लाया था, है राजमाता थी वो अपने यहाँ,
और आज रावण क्या कहता सीता के, जिसे डर पाता था, गलत काम भी किया, गाली गलौज भी करता था, और यहाँ कितना चरित्र से गिर गया। अगर हे सुंदरी तू मुझे अपना लेगी तो मंदोदरी जो राजमाता है ना, वो भी तेरी दासी बना दूंगा मैं। आदमी जब गिर जाता है ना तो कुछ भी कर सकता है। इसका दूसरा अर्थ ये भी लगता है कि मैं भी तेरा दास बन जाऊंगा और मेरी घरवाली भी तेरी दासी बन जाएगी। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ अगर तू मुझे अपना लेते हो। और ये भी सत्य है, ये गलत भी नहीं है कि भाई रावण की गलती बातें हो सकती हैं। हम अगर भगवान के दास बन जाते हैं तो ये कोई छोटा काम है? अरे यहाँ के राजा होने से तो प्रभु का दास बनना कहीं बहुत ऊंचा है। हनुमान जी राजा नहीं है, दासी तो है। दासी। हनुमान जी की पूजा होती है कि नहीं होती? बोलो। बिल्कुल सही। शायद राम जी की इतनी पूजा नहीं है आज के समय में जितनी हनुमान जी की है। वो राजा नहीं थे, दास थे। तो अगर हम प्रभु के दास बन जाएं तो ये किसी राजा होने से भी बहुत अच्छा काम है। आज रावण भी कह रहा है कि तुम मुझे दया दृष्टि मेरे ऊपर डाल दोगी तो हम दोनों ही तुम्हारी दासी बन जाएंगे और मैं दास बनेंगे। यहाँ तक। और दोनों ही अर्थ हैं इसके, यानी उसको अपनाने के लिए अपनी राज माता कही जाने वाली रानी को भी कहता तेरी दासी बना, जबकि मंदोदरी के सैकड़ों दासी काम करती है। जिसके अंडर में दासी काम करती है वो दासी कैसे बन जाएगी? बोलो। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार दिलो के मम ओरा। देखो इसके दोनों अर्थ आते हैं। एक बार तू मुझे देख ले। जो कामी पुरुष होता है वो किसी दूसरी स्त्री को ऐसे सोचता है एक बार इसका चेहरा देख लो। और आज ऐसी इनकी औरतों की बेकदरी क्यों हो रही है? इनके कारण हो रही है। देखो मास्क लगा के सब घूम रहे हैं। औरतों का जो पर्दा करना है ये मास्क का काम करता था। बोलो। सावधानी तो हमें। और आज से सुन लो, ये मास्क अभी नहीं 10-5 दिन, अब हमेशा मास्क लगा के रहना पड़ेगा। हाँ, जब जीवन बचेगा, नहीं तो खतरा हो गया। अब जो व्यक्ति सावधानी नहीं बरतेगा उसका जीवन मन समझो। और अब ये दुनिया खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है। ये वायरस अकेला नहीं है, वायरस पे वायरस ही आएंगे। अगर 50 साल निकल गए तो इस भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वैसे 50 साल में 25% ही लोग रहेंगे, 75% नष्ट हो जाएंगे। ये हमारी तरफ से भाषा है। अगर 50 साल निकल गए तो इस भारत का कुछ बिगड़ेगा नहीं। और आदमी नहीं संभले तो 50 साल के बाद 25% ही लोग रहेंगे। ये गारंटी है, सूचना, ये शास्त्र के अनुसार अनुभव आता है। तो मास्क, औरतें घूंघट करती थी मास्क, अब कहते हैं हम तो पढ़ी लिखी हैं तो अनपढ़ गंवार करती थी, हम क्यों करेंगे? मास्क का काम पहले दाढ़ी मूछ आदमी भी रखते थे। दाढ़ी मूछ भी मास्क का। भगवान ने नाक के अंदर बाल बनाए क्योंकि गंदगी अंदर ना चली जाए, इनसे टकरा जाएगी। और एक चिपचिपा पदार्थ भी दिया है, धूल वहाँ चिपक जाती है, अंदर नहीं जाती है। इस मशीन को सुरक्षित रखना कितना बड़ा काम है। अब वो उन्होंने भी ऐसा कर दिया है। और जैनी मुनि आज भी मास्क बना के रहते थे। कोरोना नहीं तब जैनी मुनि को देखना, ये पट्टी बांध के रखते हैं। बिल्कुल। तो ये मास्क बुरा नहीं है। बोलो। जैनी वो लगाता है ये। हाँ। अब यहाँ देखो तो औरतें जब से ये घूंघट हो गया है तो अब चेहरा देखने की जरूरत ही नहीं, अपने आप दिख जाता है। पहले चेहरा ढका हुआ होता था। हर व्यक्ति की इतनी लालसा होती थी, ये औरत बहुत अच्छी साड़ी पहन रही है तो ये सुंदर भी बहुत होगी, जरा सा इसका चेहरा हमें दिख जाए, पता लगे ये कितनी सुंदर है। लेकिन इतने लालायित होते थे। अब कोई लालायित रहता है? सबका चेहरा देख लो। बोलो। और शादी होके आती थी तो एक रस्म होती है मुंह दिखाने की। तो अब पैसे देने की जरूरत ही नहीं किसी को, मुंह पे सब चलन रह गया, मुंह तो देख ही रहा है उसका। खाने पर एक ही बार देख लेता है वही बारात। फिर
और ये उस समय तो खुल्लम खुल्ला फेरे पड़ रहे हैं, फिर कोई आदमी अपनी बहू से घूंघट कराना चाहे तो कैसे करेगी बताइए। वो तो सारी बारात ने रिश्तेदार ने देख लिया उसका चेहरा, अब घूंघट करने से क्या लाभ है। ससुर ने भी देखा, ससुर रिश्तेदारों ने देखा, अब वो दोबारा घूंघट करवाओगे तो उससे कोई लाभ नहीं। सब एक बार देख लिया खत्म हो गया। अरे महाराज जी, ये देखिए बेचारे ये दुष्यंत के वो है 5 बच्चे की माँ है, अभी भी वो घूंघट करके ही बैठा रहती है। ये सबसे उत्तम आदमी वो है। मैं तो उसको मर्यादा का थोड़ा सा नाश होता है, इसलिए परेशानी आती है। क्योंकि उसको देखता हूँ। राम इतना मजबूर कर दिया रावण ने सीता जी को बोलने के लिए, जब सीता जी बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक तो खाने पीने को भी नहीं मिलता था, शरीर इतना कम, बोलना को मन भी नहीं करता था, परिस्थिति में थी, प्रभु का भजन छूटता था और रावण से बात नहीं करना चाहती थी। और ये यहाँ भी है, दुष्ट व्यक्ति से आदमी बहुत देर बात करता है और सज्जन से अच्छा ठीक है, सब ठीक है ना, सब बात ठीक है, अच्छा ठीक है तो चलो, उससे ज़्यादा बात ही नहीं करते। यानी अपना समय ज़्यादा बर्बाद करते हैं बिना मतलब की बातों में, और मतलब के लिए आदमी बात ही नहीं करते। तो सीता जी बात नहीं करना चाहती थी, रावण से बोलती नहीं थी, लेकिन उस दिन रावण ने इतना मजबूर कर दिया तो सीता जी को भी थोड़ा सा जोश आ गया, लेकिन बात करने लगी। और सीता जी बात कैसे करती हैं? तृणधर ओट कहत बैदेही, यानी बिचौलिया चाहिए। किसी भी औरत को एक दूसरे व्यक्ति से सीधे सीधे बात नहीं करनी चाहिए, कोई बिचौलिया होना चाहिए। पहले पर्दा होता था, घूंघट होता था, लेकिन यहाँ सीता जी घूंघट नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी सीधे बात नहीं करनी, तो उन्होंने एक तिनका उठाया जमीन से, तृण धरे ओट, तिनका ऐसे हाथ में पकड़ लिया जब रावण से बात कर रही, बहुत सुनाई उसने। अब रावण कहता है कि इस तिनके पे तो सीते तुमने इतनी निगाह कर रखी है, एक बार मुझे क्यों नहीं बिलोकती? यानी भगवान की एक बार दया दृष्टि अगर हो जाए आदमी के तो जीवन सफल हो सकता है। एक बार दया दृष्टि हो जाए तो, अब ये सचमुच के भगवान नहीं है, मिट्टी के हैं, लेकिन भाव ऐसा ही बनाया जाता है, इनको निला रहे हैं, दुला रहे हैं, तो इतनी देर तो भाव बदल जाएगा ना हमारा। अरे नहीं, भगवान है, गले हाथ से मन छूना, बोलो पीतल है, लेकिन क्रिटिसाइज करने वाले इसे भी मोड़ देते हैं। इतनी देर भाव बदल जाता है, भगवान है, इनको तक लगा रहे हैं, पहले इनको लगाएंगे बाद में हम लगाएंगे। तो सीता जी ने तिनके को लेके, तिनके पे देख रही हैं, रावण की तरफ नहीं देख रही, बात कर रही हैं। रावण ने सोचा कि तिनके पे तो अपनी दृष्टि डाल रखी है, लेकिन एक बार इस निगाह को मेरे ऊपर डाल दे तो मेरा कल्याण हो जाए, मेरे को नहीं देख रही है? तिनका तेरा क्या लगता है? रावण ने बात कही। सीते बोली, तू तो बहुत पढ़ा लिखा है, 4 वेद 6 शास्त्र, तू इतना भी नहीं जानता, इसको तिनका समझ रहा है? ये मेरा भाई है। बोले तिनका तेरा भाई कैसे हो सकता है? सीता जी ने कहा, तेने पढ़ाई क्या फिर? अरे तू इतना ही नहीं जानता है, मैं कहाँ से निकली, कहाँ से अवतार हुआ? जमीन से। तो जमीन मेरी माँ है, हम भी कहते हैं धरती माता। तो सीता जी की माँ कौन है? धरती, धरती में से निकली। और ये तिनका कहाँ पैदा होते हैं, घास वगैरह? धरती पे। तो एक ही माँ के ना, तो ये मेरा भाई हुआ कि नहीं हुआ? मेरी माँ भी धरती है और इस तनके की भी माँ धरती है, तो दोनों हम भाई बहन हुए कि नहीं हुए? ये मेरा भाई है, तू तिनका मन समझ। और रही तू तिनके की बात, इसे कुछ नहीं समझ रहा है, तिनके की बात सुन ले। अभी आंधी आ जाए बहुत तेज, आप जंगल में फंस जाओ, कपड़ा ना हो, एक छोटा सा तिनका तुम्हारी आंख में गिर जाए तो अंधा कर देगा ना तुम्हें, कुछ नहीं दिखेगा। एक जरा सा, इतना सा तिनका गिर जाए आंख में, परेशान कर। तिनके की बात सुन ले, और तिनके की बात और सुन। हम और प्रभु एक बार जो है वन में बैठे थे, तो मेरे प्रभु ने अंदर से सोचा ये चक्रवर्ती सम्राट की बेटी है। और सीता जी जब गौरी पूजन करे, इतने मुलायम पैर थे सीता जी के
कि ऐसे फर्श पे भी पैर रखती थी तो छाले पड़ जाते थे। अब अंदाजा लगाओ कि कितने मुलायम होंगे। कि घर में ही मंदिर था पार्वती का, जनक जी के यहाँ, और अपने कमरे से मंदिर तक जाने के लिए भी सीता जी के लिए कमल के फूल का जो गौर होता है, उसे पराग बोलते हैं, वो बिछाया जाता था। 1.25 मन पराग लगता था उनके कमरे से और मंदिर तक, नहीं तो सीता जी के पैर में छाले पड़ जाते थे। आप अंदाजा लगाइए कि कितने कोमल पैर होंगे, हैं? अंदाजा लगाओ। जब हमारे ये इतना ऐसा कीमती पत्थर है तो उनके यहाँ नहीं था ऐसा बढ़िया फर्श, तो छाले पड़ते थे। तो गौरी पूजन के लिए जाती थी तो 1.25 मन पराग बिछाया जाता, उस पर सीता जी चलती थी। तो राम जी ने सोचा जिसके पैर इतने कोमल थे, पराग बिछाते थे, और वही सीता जी हवाई चप्पल भी पहन के नहीं आई। इतने कठोर जंगल में जहाँ कंकड़ पत्थर लकड़ी सबको सहन करती हैं, ये सामर्थ्य कहाँ से आ गई? और मैं भी ऐसा अभागा पति हो गया कि अपनी पत्नी की मैं कुछ सेवा नहीं कर सका। ये मेरे साथ आ गई, ये आ गई, लेकिन मैं अपनी। और पति का मतलब क्या है? पति यानी जो औरत की पात यानी रक्षा कर सकता है, उसे ही पति कहते हैं। और मैं ऐसा अभागा पति हूँ जो कोई सेवा नहीं करता। इतने कोमल पैर वाली कांटे कंकड़ों को स्वीकार कर रही हैं। तो इनको तो जवान थी, कोई बाल बच्चा भी नहीं था, इसे सज धज के रहना चाहिए। देखो याद रखो, ऐसा क्यों कहा गया, बुरा मत मानना। लक्ष्मी को कभी भी बिना सजी हुई नहीं देखोगे। कुछ औरतों को भी ऐसी आदत होती है, बूढ़ी हो जाती हैं लेकिन टनाटन रहती हैं, अच्छी साड़ी जेवर अच्छी चूड़ी वूड़ी पहन के रहती है। कुछ कुछ को आदत होती है, वो रह ही नहीं सकती सादा कपड़ों में। ऐसे ही वसुधारा लक्ष्मी का ही रूप है। औरों को हमने नहीं कहा कि वस्त्र लाना, धागा तोड़ के डाल दो चल जाएगा, लेकिन वसुधारा को कभी भी जब तक श्रृंगार और वस्त्र नहीं देंगे तो पूजा में नहीं रखना चाहिए। नहीं समझे? ये मत कहना कि पंडित जी लालच की वजह से ऐसा कह रहे थे, इन्होंने मना कर दिया हम नहीं रखेंगे। लक्ष्मी को बिना सजा धजा कभी नहीं, कोई फोटो नहीं दिखेगा तुम्हें, औरों का दिखेगा। तो राम जी ने सोचा ये सीता जी कितनी सुंदर लगती थी और इसको तो सजा धजा रहना चाहिए, नवविवाहिता हैं, ये मेरी कमी के कारण हुआ। तो उन्होंने कहा कि सोना तो मैं नहीं खरीद सकता इस समय। तो एक ऐसे बाग बगीचा में बैठे थे, वह छोटे मोटे तरह तरह के फूल थे। तो उन्होंने सोचा कि आज मैं सीता जी को सजा देता हूँ। तुम जंगल में जाओगे, छोटी सी एक बेल होती है, उस पर पीला फूल आता है और उसका फूल बिल्कुल सेम झुमकी जैसा होता है। तुम्हारी झुमकी इतनी सुंदर नहीं जितना वो फूल सुंदर होता है, ऐसा कटोरीदार होता है। तो राम जी जंगल में गए तो उन्होंने फूल सोचे। एक भंगरा होता है ना, भांगरा, इसका काला बाल कर देता है, भृंगराज तेल, उसे काले बाल हो जाते हैं। उस पर फूल ऐसा आता है जैसे औरतें या छोटा सा वो पहनती हैं, सतबुंदिया बोलती हैं उसे, छोटा सा नगवाला लौंग। राम जी को ऐसा सोचा कि इससे तो लौंग बढ़िया बनेगी, इससे झुमकी बढ़िया बनेगी, इसकी बाली बहुत सुंदर लगेगी और इसका हार बहुत सुंदर लगेगा, बाजूबंद, मतलब तरह तरह के जो फूल थे उनको चुन के लाए और अपने हाथ से ये आभूषण बनाए और सीता जी को पहना दिया। अब कैमरा नहीं था तो नहीं तो फोटो ले लेते, सेल्फी ले लेते तो लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। यानी राम जी इतने खुश हो गए, शायद सोने के आभूषणों से सीता जी इतनी सुंदर नहीं लगती थी, यानी मन भर रहे, सजा दिया। लेकिन इस बात को इंद्र का बेटा जयंत देख रहा था, उसने सेल्फी ले ली अपने फ़ोन से और उससे फिर रहा नहीं गया कि इतनी सुंदर औरत मैंने नहीं देखी और मैं इससे मिलके ही रहूँगा। तो जयंत आ गया और जयंत ने चोंच मार दी। चोंच क्यों मार दी? सीता जी को इशारे से बात की। और याद रखना, कौआ जब आएगा वो बोलता नहीं है, ऊपर बोलेगा बिना मतलब,
जब किसी वस्तु के पास आ जाएगा, तुम्हारे पास है, उस समय नहीं बोलेगा काऊ काऊ, उसकी चोंच देखना, इशारे करते रहता है। कौआ को अब गौर से देखना, तुम्हारे पास आ जाएगा तो बोलेगा नहीं, वैसे बोलेगा अकेले में। आ जाएगा तो चोंच से इशारा करता है। अगर मेरी बात गलत हो तो देखना, इशारा करता है। तो सीता जी से इशारे से बात की। अब सीता जी ने तो समझा नहीं कुछ भी। समझा क्यों नहीं? सीता जी जगत जननी थी, वो तो सबको पुत्रवत समझती हैं, तो उसमें काम भाव कैसे आ सकता था? उसे पति कैसे मान लेती? उसे यार दोस्त फ्रेंड कैसे मानती? सीता जी नहीं समझी। जयंत को गुस्सा आ गया, मैं प्राइम मिनिस्टर का लड़का और समझ ही नहीं रही है कुछ। गुस्से में आ गया, चोंच मार दी, और चोंच मार दी तो एकदम से खून। अब राम जी तो देख रहे थे। राम जी ने कहा, मेरे होते हुए मेरे पत्नी को नालायक की इतनी हिम्मत। और राम जी को इतना उतावलापन हो गया कि धनुष तो ले लिया, लेकिन तूणी तरकस नहीं उठा पाए। जल्दी हो जाए, गुस्सा ज़्यादा होता है ना, जल्दी माथा गर्म हो जाता है ना, तो फिर ईंट पत्थर कुछ नहीं दिखता। तरकस नहीं थे, उठाया, और एक तिल्ली पड़ी थी वहाँ किसी पेड़ की सीख, वही उठा ली और अपने धनुष पर अभिमंत्रित करके छोड़ दी। और वही ऐसा तीर बन गया कि जयंत के पीछे पड़ गया। और जयंत को ऐसा लगेगा ये तीर लगते ही अब जान चली जाएगी, बचना नहीं है, घायल भी नहीं होऊंगा, जान ही चली जाएगी, इतना महसूस हो गया। वो अपने बाप के पास गया, पहले प्राइम मिनिस्टर है भाई, उसका बाप बचा लेगा। जयंत बोले कैसे? कि एक राम जी ने तीर छोड़ दिया और जान ले लेगा मेरी, बचाओ। और राम जी देखो, गलत काम के लिए माँ बाप को भी अलर्ट रहना चाहिए। उन्होंने कहा तू राम द्रोही है, मैं तेरी सेवा, बेटा जरूर है लेकिन गलत है, राम के साथ द्रोह किया, मैं नहीं तुझे संरक्षण दूंगा, मैं नहीं बचाऊंगा, जा। बाप ने भी नहीं संरक्षण दिया जयंत को। इंद्र ने कहा तू रामद्रोही है, रामद्रोही को मैं नहीं दूंगा। अब सारे देवताओं के पास भागा, किसी ने भी नहीं तो शरण दी। जब तेरे बाप ने नहीं दी तो और कौन मरेगा भाई, तेने गलत काम किया है। तो नारद, देखो संत जरूर मिलेगा जीवन में, जब तक संत नहीं मिलेगा तो परेशानियों का अंत नहीं होगा। नारद जी मिल गए, प्रणाम किया, बोले क्यों घबरा रहे हो, ऐसे तीर आ रहा है, मुझे बचा लो, मार देगा। बोले किसका तीर है? कि राम जी का। बहुत बढ़िया, एक गुरु बहुत अच्छी बात बताता है। नारद जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, चिंता मत कर भाई, गलती जिसकी हो उसी की शरण में जा, राम जी की शरण में लौट जा। जितना तू भागा फिर रहा, कोई शरण देगा नहीं तुझे, तो तू राम जी की शरण में चला जा। अरे वो पागल हो गए हो तुम, वो मुझे छोड़ देंगे? तीर भेज दिया मारने के लिए, अब मैं उनके पास, वो छोड़ देंगे क्या मुझे? नारद जी कहने लगे देखो, अगर तू शरणागति के लिए जाता है तो मेरी गारंटी है प्रभु कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जयंत को ये बात स्वीकार नहीं, और यही कारण है कि पड़ोसी से झगड़ा होता है तो सिफारिश करेंगे, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, समझौता कराए, लेकिन हम स्वयं नहीं जाते। भैया हमारे से गलती हो गई, हमने ईंट गिरा दी, तेरी चद्दर टूट गई है, जो चाहे गाली दे ले, मारपीट कर ले, पैसा ले ले, कुछ ले, तो उसका माथा ठंडा हो जाएगा। और सिफारिश से लेके गए, क्या कह रहा था, और बोले जब तक एक ईंट मारी, अब हम 50 ईंट फेंक दें तो क्या कर लेगा? तो लड़ाई बढ़ेगी कि कम होगी? बोलो। तो अपराध जिसका है उसी के पास जाना चाहिए, ठंडा हो जाएगा। जयंत को बहुत समझाया, जयंत की समझ में आ गई नारद जी कोई मामूली बात नहीं है, ब्रह्मर्षि हैं, ये गलत तो नहीं कह सकते। जब थोड़ा मन में आया तो एक गारंटी और दे दी नारद जी ने कि अगर तुझे फिर भी कोई डर है या राम जी तुझे मारते हैं तो मेरा नाम ले देना, तेरा कुछ नहीं होगा। भोले जी ने, किसी ने भी उस शरण नहीं दी, और वही जयंत वापस जब आया, शरणागति ले ली, माँ के चरणों में ही गिर गया। अब राम जी को तो गुस्सा आ रहा था, बोले बेटे अब तुझे खत्म कर दूंगा। और जैसे ही राम जी ने
फिर जो है ये बात सोची, धनुष नहीं लेने दिया हाथ में, सोचा था कि अब तुझे मैं ख़त्म कर दूंगा, मेरे होते हुए मेरी पत्नी को तो छेड़ दिया। हैं, शेरे की पत्नी को गीदड़ छेड़ सकता है क्या? फिर इतनी हिम्मत हो गई। और सीता जी ने कहा प्रभु काहे को गुस्सा कर रहे हो? अरे कि मेरे आंखों के सामने ऐसा कर दिया, मैंने इतना सजाया तुझे सुंदर, घायल कर दिया। देखो औरतों के स्वभाव से कितना अंतर आता है, ये सोच लो। पूजा करो ना करो, केवल भगवान की तरफ सोचना शुरू कर दो, अपने आप हो जाएगी वस्तु। ये तो आडम्बर है, बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। यहाँ भी एक माँ है, उन्होंने इतना माथा गर्म होने वाले पति को 1 सेकंड में कोई गोली नहीं, दवाई नहीं, ठंडा तेल नहीं लगाया। बोले प्रभु मैं तो जगत जननी हूँ, ये सब मेरी औलादी तो है। अरे बच्चा तो नाक पकड़ लेता है, गाल खोंस लेता है, गर्दन में करता है, बाल पकड़, क्या नहीं करता बता? छोटे बच्चे हैं, कुछ भी कर सकता है। मैं तो जगत जननी, क्या है, हो जाता है। लेकिन माँ कोई बच्चे को मारती है क्या? टेम्परेचर डाउन हो गया राम जी। और महाभारत में भी एक औरत है, द्रौपदी ने अंधे को अंधा कह दिया दुर्योधन से, दोनों नालायक हो गए उस समय। दुर्योधन सोच लेता मेरी भाभी है, कह दिया तो कोई बात नहीं है, है? तो उसने सोच लिया कि इसका बदला लूँगा बहुत भयंकर, जबकि घर की बात थी, इज्जत तो एक ही थी। लेकिन उधर द्रौपदी ने सोच लिया, बाल खोल दिए। बोले सुन ले दुर्योधन, जब ऐसा सोचा है ना तो मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ, अब ये बालों में ठंडा गर्म तेल कुछ नहीं पड़ेगा, और ये इनको ना कंघी करूँगी ना बांधूंगी। कब बांधूंगी? तेरे शरीर का खून यानी लहू बालों में सींचूंगी पहले, और जब ये चोटी बांधूंगी। उसने भी प्रतिज्ञा की। वहाँ औरत के कारण महाभारत हो गया, सत्यानाश हो गया। और यहाँ एक औरत को देखो, केवल अपने पति को समझा लिया, सोच ही तो थी। बोलो, हम भी इतना सोचें कि हमारा भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, तो दुष्ट कैसे हो सकता है आदमी? बोलो। लेकिन हम कहते हैं हम देंगे, पड़ोसी सब मर जाए, ये खुश ना रहें, हम जो खाएं पड़ोसी को ना मिले। होना तो कुछ है नहीं, लेकिन हमारे भाव तो गलत हो गया। तो कितनी रामायण पढ़ेंगे, कितनी माला जपेंगे, उससे क्या लाभ होगा बताओ, है? लेकिन हमारे हनुमान जी जो होंगे वो बताएंगे, वो तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और हनुमान जी को जो मानेगा वो पहले इलाज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कितनी गहरी गहरी बातें हैं, इसको कहते हैं महिमा मार्ग।